जो एस्पिरेंट्स भी एसएससी सीजीएल 2024 को क्रैक करना चाहते हैं और मेंस को क्लियर करके एक बहुत शानदार नौकरी पाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, कहीं पर भी स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीजें बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, स्ट्रेटेजी बताई है, जिससे आप बहुत कम समय में, बहुत लिमिटेड समय में अपने स्कोर को बूस्ट करके अपनी ड्रीम की तरफ, अपनी आपकी जो पोस्ट है उस पोस्ट की तरफ मूव कर पाएंगे और बहुत शानदार नौकरी ले पाएंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल को क्रैक करके जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी, वो मुझे मिली थी और अब मैं आप लोगों की सीजीएल एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी सोच रहे होंगे कि क्या मेंस की तैयारी करें या अगले सीजीएल की प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो देखो, ये सोचने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रिजल्ट की वेट करते रह गए तो आपने अपनी सिलेक्शन को खो दिया। आप अपनी सिलेक्शन से उतना दूर होते जाओगे जितने आप दिन सोचने में लगा रहे हो। तो आपको राइट फ्रॉम टुडे, अभी से स्टार्ट कर देना। आपका एक एक दिन, एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है। अगर मैं पिछले कुछ सालों का एनालिसिस करूं, पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखूं, तो आपका इस साल के प्रीलिम्स 26 सितंबर को खत्म हो रहे हैं। उस हिसाब से आपकी आंसर की पिछले साल का एनालिसिस को देखते हुए लगभग 1 अक्टूबर के आसपास आनी चाहिए और आपका रिजल्ट लगभग 20 नवंबर के आसपास आना चाहिए और आपका टियर 2 पेपर लगभग 10 दिसंबर के आसपास आना चाहिए। ये कुछ भी फिक्स और एक्यूरेट नहीं है, सिर्फ मैं पिछले कुछ सालों के पैटर्न को देखते हुए आइडिया लगा रहा हूं कि मेरे हिसाब से आपका मेंस का पेपर 10 दिसंबर के आसपास होगा और आपका टियर 1 का रिजल्ट आपका 20 नवंबर के आसपास आएगा। तो जो लोग रिजल्ट की वेट कर रहे हैं और रिजल्ट के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उनको तो सिर्फ 20 दिन मिलेंगे तैयारी करने में। तो आप सिलेक्शन एक किस्म से खो चुके हो। आप अगर आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो बिना समय बर्बाद करे, तो आपके पास लगभग 70 से 80 दिन है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, जो बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट है। क्योंकि आपने टियर 1 दिया है और टियर 1 को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, बाउंड्री लाइन पर भी हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बाउंड्री लाइन पर है, पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, तो भी आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि 70-80 दिन में तैयारी काफी बूस्ट हो जाएगी। आपकी तैयारी एक लेवल तक तो पहुंच ही चुकी है अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। उस तैयारी को बूस्ट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे मैं बताऊंगा वैसे प्रिपरेशन करो, आराम से बूस्ट कर सकते हो। जितना आपने टियर 1 के लिए पढ़ा है, जितनी आपने प्रिपरेशन करी है, 90% चीजें तो लगभग वही सेम ही है आपके टियर 2 में। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। और मेन जो डिफरेंस होता है वही होता है कि मान लेते हैं किसी एक सवाल को सॉल्व करने में प्री में टियर 1 में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा था, तो हो सकता है मेंस में 2 या 3 कॉन्सेप्ट लग जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स का कोई ऐसा सवाल है जिसमें सिर्फ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लग रहा था टियर 1 में, लेकिन मेंस में हो सकता है परसेंटेज के साथ साथ टाइम एंड वर्क का भी कॉन्सेप्ट लग जाए उसमें। तो कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, चीजें वही हैं, आपने पढ़ रखी हैं, आपको सिर्फ उन्हें रिवाइज करना है, अपनी प्रिपरेशन को ब्रश अप करना है, प्रिपरेशन को बेटर करना है और जो आपकी वीकनेसेस हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, उनको एनालाइज करना है और वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। बस मेन चीज ये है कि किसी भी टॉपिक को निगलेक्ट नहीं कर सकते। चारों सेक्शंस में हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सेक्शन निगलेक्ट नहीं करना। 390 नंबर का मेंस होगा। अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊं, वैसे आप सब लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार बता देता हूं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, चारों सेक्शन आएंगे। मैथ्स, रीजनिंग दोनों सेक्शन से 30-30 सवाल आएंगे। इंग्लिश से 45 सवाल आएंगे। जीके से 25 सवाल आएंगे। हर सवाल 3-3 नंबर का होगा। टोटल 130 सवाल है और 3-3 नंबर का सवाल है, यानी कि टोटल पेपर 390 नंबर का है। प्लस 3 मार्क्स मिलेंगे सही सवाल होने पे, -1 मार्क्स हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग में। हम टारगेट बनाकर चलेंगे 340 नंबर का। इजीली अचीवेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, 340 नंबर तक आप ला सकते हो। अगर इसको मैं थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी करूं, मान लेते हैं आपको जीके में दिक्कत भी आती हो, मैं मान लेता हूं 75 में से 40 नंबर भी अगर आपके जीके में आ रहे हैं और अगर आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तीनों में ऑलमोस्ट पूरे नंबर, जैसे 85 नंबर, 90 नंबर, किसी में 80 नंबर, 85 नंबर, यानी कि तीनों में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों में अगर आपके सिर्फ 15 नंबर कटते हैं और जीके में आपके 35 नंबर भी कट जाते हैं, तो भी आप 340 तक स्कोर कर पाओगे। और इतना स्कोर करने पर आपको आपकी ड्रीम पोस्ट लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपका मेंस में कंप्यूटर और टाइपिंग भी आएगा। कंप्यूटर में आपके 20 सवाल होंगे, हर सवाल 3-3 नंबर का, यानी कि 60 नंबर का कंप्यूटर और टाइपिंग 15 मिनट। 15 मिनट ही कंप्यूटर के, 15 मिनट ही टाइपिंग के। तो कंप्यूटर में कई बार क्या हो जाता है कि बाकी तो आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन कंप्यूटर में कम मार्क्स आने की वजह से आप मार खा गए और आपकी जो ड्रीम पोस्ट थी, जो आपको पोस्ट चाहिए थी, वो पोस्ट नहीं मिल पाई क्योंकि कंप्यूटर में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो कंप्यूटर को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना, कंप्यूटर की प्रिपरेशन भी कर लेना। कंप्यूटर की तैयारी आराम से 1 महीने में हो जाती है, कोई ज्यादा इतना लंबे चौड़े कोई कहानी नहीं है, बहुत ईजी है। कंप्यूटर की प्रिपरेशन के लिए आप लोग ये किताब ले सकते हो, ये पिनाकल पब्लिकेशन की किताब है। इसमें आपको थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज मिल जाएंगे। 2600 लगभग 2600 सवाल आपको मिल जाएंगे टीसीएस एमसीक्यू में। किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिनाकल पब्लिकेशन की किताब है और कंप्यूटर की प्रिपरेशन जरूर करनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा, बहुत एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनके बाकी सेक्शंस में काफी अच्छा स्कोर आया, टियर 2 में काफी अच्छा स्कोर था, जो उनकी ड्रीम पोस्ट थी वो उनको मिल सकती थी, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर की वजह से वो ड्रीम पोस्ट ना मिलकर कोई दूसरी पोस्ट उन्हें मिली। तो ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाए, इतनी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाए।
तो कंप्यूटर को निगलेक्ट मत करना। अब हम सेक्शन वाइज चारों सेक्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स की बात करेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग सबकी बात करेंगे। मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, देखो मेरे हिसाब से आप तैयारी स्टार्ट करने से पहले पिछले 2 सालों का मेंस का पेपर एक बार सॉल्व कर लो। जैसे आप 2024 मेंस की तैयारी कर रहे हो तो 2023 मेंस और 2022 मेंस का पेपर उठाओ, उस पेपर को सॉल्व करो, पूरे पेपर को, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों सेक्शन सॉल्व करो। तो उससे ना आपको अपनी वीकनेसेस के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का जो एनालिसिस हमें करना है वो एनालिसिस आपका हो पाएगा। आपको पता चलेगा कि क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, ताकि आप उन पॉइंट्स पर ज्यादा काम करो, उनकी ज्यादा प्रिपरेशन करो और उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। अब जो एस्पिरेंट्स मेंस का पेपर दे रहे हैं, यानी कि उन्होंने टियर 1 को तो क्वालिफाई करा है, तो उन्होंने एक बार तो प्रिपरेशन कर ही रखी है। तो जो एस्पिरेंट्स कोचिंग के बारे में पूछते हैं कि कोचिंग लगाएं या ना लगाएं, तो मेरे हिसाब से एज सच कोई इतनी जरूरत है नहीं कोचिंग की। अगर आप खुद पढ़ सकते हो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कोचिंग की एज सच जरूरत नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि पेपर में लगभग 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आते हैं। बाकी का 10% पेपर हो सकता है कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाए। आप में से काफी लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब होंगी। जिनके पास नहीं है, जो और किताब लेना चाहते हैं, वो पिनाकल पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। जैसे मैथ्स की किताब है, ऐसे हर सेक्शन की किताब आती है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन दिया गया, हर चीज अच्छे से समझाई गई है। बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, क्योंकि काफी हेल्पफुल रहेंगी किताब और बहुत अच्छी किताब है, आपकी प्रिपरेशन में काफी काम आएगा। तो आपको जो अपने मैथ्स की अब तैयारी करनी है वो स्टेप वाइज, सीक्वेंस वाइज करनी है, चैप्टर वाइज। आपको चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी है। आपको सबसे पहले जो अपने नोट्स बनाए होंगे अपने टियर 1 की प्रिपरेशन में, प्रीलिम्स की जब आपने तैयारी करी होगी, अपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। आप उन नोट्स को रिवाइज करो, उसके बाद प्रैक्टिस पर आओ। और चैप्टर वाइज, ये नहीं कि पूरे नोट्स रिवाइज कर दिए फिर चैप्टर करे हो, नहीं। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स रिवाइज करें, उस चैप्टर की प्रैक्टिस करी, सेकंड चैप्टर के नोट्स रिवाइज, उसकी प्रैक्टिस करी, ऐसे चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी और ओवरऑल मॉक टेस्ट भी। और अब ये जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डेली का एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट में लापरवाही नहीं करनी है और उसके बाद रिविजन करनी है। फिर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स या कुछ ऐसे सवाल देखने को मिले जो कुछ आपको डिफरेंट लगे, जो अलग लगे, वो आपको अपने नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए चलना है, ताकि एंड में रिवीजन के टाइम पे आपके काम आए। अब हम मैथ्स के बाद इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपके 3 सेक्शंस होते हैं, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। इंग्लिश को इन 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया होता है। सबसे पहले अगर ग्रामर की बात करें तो आपने टियर 1 प्रीलिम्स के लिए पढ़े होंगे, रूल सब कुछ पढ़ा ही होगा, तो आपको रिवीजन ही करनी है, प्रैक्टिस ही करनी है, जिस तरीके से आप पहले पढ़े थे। आपका जो नोट्स का रजिस्टर है, सबसे पहले उस नोट्स के रजिस्टर को, लेकिन काफी लोग इंग्लिश में नोट्स नहीं भी बनाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रामर की किताब आप नीतू सिंह मैडम की किताब ले सकते हो, नीतू सिंह वॉल्यूम 1। आपको उस किताब से ग्रामर के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना और उनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, हर चैप्टर के एंड में भी सवाल होते हैं प्रैक्टिस के लिए और मॉक टेस्ट भी होती है प्रैक्टिस के लिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। और स्पेशली 2 टॉपिक्स पर, एक नरेशन पर और एक वॉइसेस पर, इन 2 टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा ईजी, बहुत ज्यादा स्कोरिंग और ज्यादा मार्क्स के आते हैं मेंस में। मेंस में 2 ऐसे टॉपिक हैं जो काफी नंबर के आएंगे और बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है, तो इन पर अच्छे से फोकस कर लेना। इसके बाद अगर हम लोग वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी में आप डेली लाइफ से रिलेट करना है आपको। अब हमारी वोकैबुलरी की वीडियोस देख लेना, वोकैब की प्लेलिस्ट में जाके ईशा मैम की वीडियोस देख लेना, आपको वोकैबुलरी लगेगा कि अच्छा सच में इतनी इजी भी होती है क्या वोकैबुलरी। डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाया गया। साथ में जब आप पढ़ रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जो जो नए सवाल देखने को मिले उनका मतलब हिंदी में सर्च करते चलो, उनको नोट डाउन करते चलो, ताकि आपकी वोकैबुलरी और ज्यादा स्ट्रांग होती जाए। वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस के पेपर के लिए। इसमें इडियम्स, फ्रेजेस, एंटो, साइनो सब कुछ आपको कवर करना है, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए आपको रीडिंग हैबिट बनानी है। जितना आप मैक्सिमम रीड करोगे और जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, चाहे मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे किताब से प्रैक्टिस कर रहे हो, उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, लेकिन अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो फोन में कोई न्यूज़ की ऐप डाल लो। जब भी फ्री टाइम हो, उसके लिए एक अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, जब फ्री टाइम हो उसको रीड करो। इससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, साथ में आपकी करंट अफेयर्स, आपकी जीके भी इंप्रूव होगी। ये चीजें आपकी इंग्लिश के लिए सफिशिएंट रहेंगी। बाकी जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाओगे, कुछ अगर चैलेंजेस आते हैं आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके भी, और मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी। मेरी कोशिश रहती है सबको रिप्लाई करने की, कई बार रिप्लाई लेट हो जाता है, लेकिन कोशिश रहती है कि सबको रिप्लाई करूं। इसके बाद रीजनिंग और जीके, अगर इन दोनों की बात करें तो इनको भी निगलेक्ट नहीं करना। हालांकि रीजनिंग काफी इजी होती है और जिन्होंने टियर 1 क्वालिफाई करा उनको पता ही होगा कि रीजनिंग को ऐसी दिक्कत होती नहीं है, लेकिन रीजनिंग की स्ट्रेटेजी भी काफी हद तक मैथ्स की स्ट्रेटेजी जैसी ही रखनी है। अगर नोट्स बना रखे हैं तो पहले नोट्स से पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब होनी चाहिए रीजनिंग के लिए,
एक एक सवाल प्रैक्टिस करना है, कोई सवाल स्किप नहीं करना है। प्रैक्टिस करने के बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं और वहां से तैयारी करनी है। इसके बाद जीके आपकी गेम चेंजर बन सकती है। जीके को स्किप मत करना, क्योंकि जीके बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है आपकी प्रिपरेशन के लिए। देखो इस समय पर मेंस में भी आ रही है जीके, और ऑलमोस्ट सभी एस्पिरेंट्स को जीके में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर एक एक दो दो तीन तीन नंबर काफी डिफरेंस क्रिएट कर देंगे दूसरे एस्पिरेंट में और आप में। तो आपको इसको स्किप नहीं करना, इसको स्मार्ट वे में पढ़ना है। ऐसा भी नहीं कि पागलों की तरह पढ़ते रहो। अगर पॉसिबल हो कम समय में, अगर आप कोई क्रैश कोर्स लेना चाहो, आपको लगे कि आपका समय आप पढ़ सकते हो, तो कोई एक क्रैश कोर्स ले लेना। नहीं तो 2 किताब रखनी है, एक थ्योरी की किताब रखनी है, एक एमसीक्यू की किताब रखनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जो थ्योरी की किताब है, कोशिश करोगे ऐसी किताब लो जिसमें 1 लाइनर आपको सवाल मिले, जिसमें आप थ्योरी पढ़ते चलो, और एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जिसको आप रीड करते चलो। याद करने की कोशिश नहीं करनी। 70, 80, 90 दिन है तो आराम से 2 बार उन किताबों को आप रीड कर पाओगे। 2 बार अगर आप किताबों को रीड कर लोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। बाकी आपने टियर 1 के लिए तो थोड़ी बहुत जितनी भी तैयारी करी होगी वो भी आपको थोड़ा बहुत याद होगा ही। मेंस की तैयारी इससे आपकी और बेटर हो पाएगी। इसके साथ साथ रिवीजन। देखो मेन तो जो मेंस की तैयारी है ये सारा रिवीजन ही है। जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ये कुछ भी कह लो आप, ये है एक्चुअल में रिवीजन ही, क्योंकि आप रिवाइज ही कर रहे हो। आपने टियर 1 में पढ़ा हुआ है, आप उसको रिवाइज कर रहे हो और अपनी चीजें और कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर रहे हो, अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे हो। रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट लगाना है। डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। एनालिसिस मॉक टेस्ट से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जितना जरूरी मॉक टेस्ट है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस करना, ताकि वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जाए। बाकी कोई भी दिक्कत हो मैं हूं आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो।